आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मातृभूमि इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी के कवि परिचय के बारे में जानकारी ली है। आज हम मातृभूमि इस कविता के भाग 2 में कविता का अर्थ और सारांश के बारे में जानकारी लेंगे। मातृभूमि इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। ಈ ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ। मातृभूमि इस कविता की प्रथम पंक्ति है, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನೂರು ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಮರೋ ಕಿ ಜನನಿ ತುಮಕೋ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್, ಎಷ್ಟು ವೀರರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಜನನಿ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನೂರು ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು। ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, तेरे ಉರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೃದಯ, ಶಾಹಿದ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲಗಿದವರು। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್। ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಮ್, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀರರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನೂರು ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು। फिर से एक बार हम पहली पंक्ति देखेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसका अर्थ है कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं। मातृभूमि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने अमरों को जन्म दिया है। तुम इसीलिए भी वंदना के योग्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष निद्रित है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, गांधी जी का चित्र है, बुद्ध और राम जी है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं विवेकानंद जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, अंबेडकर जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और अंत में अब्दुल कलाम जी है। इस प्रकार महान पुरुष हमारे देश में जन्म लिए हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष को जगत प्रसिद्ध तथा पुण्य भूमि बनाया है। इसीलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। हरे भरे है खेत सुहाने, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ। ಫಲಫೂಲೋಸೆ ಯುತವನ ಉಪವನ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪುಗಳಿಂದ ವನ ಉಪವನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ, ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿರುವೆ। ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಿನಗೆ ಶತ ಶತ ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು। दूसरी पंक्ति हम फिर से एक बार देखेंगे। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन,
मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि मातृभूमि का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि तेरे खेत हरे भरे हैं और तेरे वन उपवन फलों तथा फूलों से भरे हुए हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। अर्थात तुमने अपनी कृपा से हमें अन्न प्रदान किया है। आप चित्र में देख सकते हैं, पहले चित्र में खेत है जो फूल हरा भरा हुआ है, दूसरे चित्र में पेड़ है जो फलों से भरा हुआ है, तीसरे चित्र में एक बगीचा है जो फूलों से भरा हुआ है। साथ ही कहते हैं कि तेरे अंदर खनिज संपदा इतनी भरी हुई है कि यदि हम उसका सही प्रयोग करें तो विश्व में हम किसी से कम नहीं रहेंगे। चौथे चित्र में आप खनिज देख सकते हैं, खनिज देख सकते हैं। खनिज यानी भूमि के अंदर मिलने वाले पदार्थ। उदाहरण तौर पर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि सब हमें भूमि के अंदर मिलते हैं। तो इसका हम सही मात्रा में प्रयोग किए तो हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत माता ने हमें यह संपदा बिना भेदभाव के सभी को एक समान बांट रही है। तीसरी पंक्ति हम देखेंगे, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। आप चित्र में देख सकते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ज्ञान ज्योति ಇದೆ। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾಯಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇನೆ ಇದ್ದಾರೆ। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿ ಜೈ ಹಿಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ। ಇಂಥ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಿನಗೆ ಶತ ಶತ ಬಾರಿ ವಂದನೆಗಳು। कविता की अंतिम पंक्ति फिर से हम देखेंगे, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि कहते हैं कि माँ तुम्हारे एक हाथ में ज्ञान पताका है जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात तुम हमें न्याय के साथ ज्ञान दे रही हो, तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से इस सारे जगत का रूप ही बदल दो, जिसके लिए हम कोटि कोटि जनता तुम्हारे साथ है। अर्थात कवि कह रहा है कि हमें सारे भारतवासियों को भारत माँ के तत्व जैसे ज्ञान, न्याय तथा शक्ति को सारे संसार में प्रचार कर संसार से अन्याय, अशांति तथा अज्ञान को मिटाना है, जिससे भारत माँ की जय जयकार सारे संसार में गूंज उठे। यह संसार भी मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करे। इस प्रकार आपने मातृभूमि कविता के बारे में जानकारी ली है और आपको यह कविता समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 में इस कविता के संपूर्ण प्रश्नों उत्तर के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।